हम दीनी मदारस को हुकूमत के असर व नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं। मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं, आप मेरे मदरसे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। ये तो हम हैं जो काबू हैं और तय करते हैं कि नहीं, हमने आईन और कानून के साथ चलना है और हमने पाकिस्तान की रियासत के साथ चलना है। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। दीनी मदारिस को मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। दीनी मदारिस को हुकूमती असर और रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। हमें ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, हमें आप पर कोई एतमाद नहीं। मदारिस को रजिस्टर कराना चाहते हैं, रियासत से तसादुम नहीं चाहते। मदारिस को शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हम कहते हैं मदारिस के बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। हम आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। भारत की टाल मटोल चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताखीर का शिकार। आईसीसी का आज होने वाला इजलास एक बार फिर मुलतवी। भारत ने ताहाल जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान डट गया। बैकडोर मुज़ाकरात में पेशरफ्त की इतलात। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय होने के करीब पहुंच गए। आईसीसी की जानिब से जल्द ऐलान मुतवक्के। 3 बरस पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। नए फार्मूले के तहत पाकिस्तान भारत में शेड्यूल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होंगी, मायूस नहीं करेंगे। आईसीसी से बातचीत जारी है, कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकता। जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पेशरफ्त होगी आगाह करूंगा। चीजें मेरे हाथ में नहीं है, फैसला आईसीसी ने करना है। पूरे पाकिस्तान में जहां ग्राउंड है उनकी हालत बेहतर की जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। आपके मुसाफी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं? सहाफी का सवाल। ये सब कयास आराइयां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। अदलिया को बच्चों के हुकूक का एहसास है। बच्चे न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल बल्कि हमारा हाल भी हैं। बच्चे अदालतों में पेश होते हैं तो उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता। अगरचे आईनी बेंच में नहीं मगर मेरे साथ ही आपको सुनेंगे। आइंदा अदालत में बच्चों की आवाज़ भी सुनी जाएगी। कहा तोता चोरी होने पर बच्चा जेल में बैठा है। बच्चों को अदालती निज़ाम से मत गुजारें। मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है। अदलिया बच्चों को भी फैसला साजी के अमल में शामिल करे। मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। सरकारी इदारे यौमिया 2.2 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। मौशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। धरनों की वजह से मौशी नुकसान हो रहा है। मुश्किल सियासी सूरत हाल के बावजूद गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। महंगाई कम और मुल्की मईशत बेहतर हो रही है। पॉलिसी रेट कम होने से सरमायाकारों को फायदा होगा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है। हमने ग्रोथ रेट को 6 से 7% पर लेकर जाना है। तिजारत और सरमायाकारी के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की हफ्तावार महंगाई 3.5% पर आने पर कौम को मुबारकबाद। अल्लाह के फज़ल करम और मौशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शुरा गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 4 अक्टूबर 2018 के बाद आज प्राइस इंडेक्स कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। आवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम हूँ। आवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामज़न है। बैरून मुल्क से तरसलात ज़र, दोस्त ममालिक से सरमायाकारी में इजाफा, सफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की के सफर की आकासी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। मुल्क की तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हुकूमत सिंध तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है।
आपका सफर चैलेंजेस से खाली नहीं होगा, आपने मुल्क और मुआशरे की तरक्की में किरदार अदा करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। निजाम को बदले बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट ऊपर जाना हुकूमत की नाकामी है। मुल्क का पैसा और लोग बाहर जा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। हुकूमत मामलात को सुलझाने में संजीदा नहीं। ऑपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है। सियासत नफरत और दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। 26वीं तरमीम बिल्कुल गलत और आइन से मुतसादिम है। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद हाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई का एजेंडा मुल्क को तबाह करने का है। ये जमात फसादियों के हाथों यरगमाल है। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। रियासत होगी तो सियासत होगी। रियासत को सियासत पर तरजीह दी और मुश्किल फैसले किए। एक अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की के सफर को रोका। पीटीआई ने मुल्क को दिवालिया होने की जानिब धकेला। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीर। सानहा 9 मई पीटीआई क़यादत कसूरवार करार। पीटीआई क़यादत ने 9 मई को अवाम को उकसाया। असद उमर, आज़म सवाती, हाफिज फरत समेत दीगर मुल्ज़िमान कसूरवार हैं। JIT ने तफ्तीशी रिपोर्ट ATC लाहौर में पेश कर दी। आप बता दें, तारीख चाहिए अदालत का मुल्ज़िमान के वकला से इस्तफसार। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत 14 जनवरी को तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन। रियासत और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस मजीद 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सलीम अख्तर, सलमान नासिर, साजिद हुसैन, मोहम्मद खालिद खुर्शीद, आसिम अयूब, बाबर मुजफ्फर और दीगर शामिल। मुल्ज़िमान का गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, लिया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, गिलगित, वज़िर और योब से ताल्लुक है। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को पेश किया जाए। अदालत का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरांवाला के थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा ज़ेर समाअत है। FIR में कंटेनर्स हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम है। वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुल नवाज ने जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल 8 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगी। सरकारी दौरे के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल। मरीम नवाज को VVIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा। मरीम नवाज चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए स्मॉल और मीडियम लोन बिला सूद कर्जे का उसूली फैसला। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तफाक। पंजाब में तिजारत और सनत को फरोग देकर रोजगार के मौके बढ़ाएंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। ज़मज़ला में अमन अमान की वजह से लोग जाने से गुरेज करते हैं। दूर दराज इलाकों में हेल्थ सेंटर फाल करेंगे। ऐसी क़यादत देंगे जो मुल्क को अजीम बनाए। सिफारशी कल्चर ने मेरिट तबाह कर दिया। मैंने आज तक किसी की सिफारिश नहीं की। डॉक्टर और टीचर मुआशरे में बेहतरी लाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। बुशरा बीबी सरकारी माल पर अयाशी कर रही हैं, लेकिन अदालत बुलाने पर बीमार हो जाती हैं। 10 समातों से बुशरा बीबी गिरफ्तारी के खौफ से अदालत में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपने जाती फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, मौसूफा कहती हैं, मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की आज पाकिस्तान में एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा।
बस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, अटक, चकवाल, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, एबटाबाद, खैबर और कुरम में भी बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी।